गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। दिस इज़ अवर न्यू लेसन वर्क वी डू। तो इसमें बेसिकली हम अपने कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी हर तरह से हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पिक्चर में आपको एक पोस्ट ऑफिस दिख रहा होगा। ओके, तो ये पोस्ट ऑफिस जो बिल्डिंग होती है, यहाँ से क्या किया जाता है, लेटर्स वगैरह भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं। आजकल व्हाट्सएप के आने से, फेसबुक के आने से ये थोड़ा कम काम में आता है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आज भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह। या राखी के टाइम में, रक्षाबंधन में राखी हमें भेजना होता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस का। ना वहाँ पे देखो एक लेडी आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की साड़ी में, वो झाड़ू लगा रही है। झाड़ू लगाने को कहते हैं स्वीपिंग। एंड द लेडी हु इज़ वर्किंग लाइक दिस, शी इज़ कॉल्ड अ स्वीपर। जो झाड़ू लगाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वीपर। ओके, फिर आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग है जिसमें खूब सारी सीढ़ियाँ जैसी बनी हुई हैं, लकड़ी की सीढ़ियाँ जैसे बनी हुई हैं, ये बैम्बूज की बनी होती हैं। और ईंटे से एक आदमी घर बना रहा है, बिल्डिंग कर रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। सो ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, ईंटे से, सीमेंट से यूज़ करके घर बनाते हैं, उनको कहते हैं मेसन या बिल्डर। ओके, फिर आपको दिख रहा होगा एक ट्री दिख रहा होगा, उसके साथ में एक चेयर है, एक आदमी बैठा हुआ है ब्लू टी शर्ट में। तो ऐसे छोटे छोटे जगहों में क्या होता है कि जो बार्बर होते हैं, जो बाल काटने वाले होते हैं, वो एक लैविश सा ऐसा रूम नहीं रहता उनके पास में, कम कमाई रहती है, तो इसीलिए वो छोटा सा अपना ट्री के पास में शीशा आईना रख के वहाँ पर लोगों के बाल काटते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, बार्बर। देन एक आपको टी स्टॉल दिख रहा होगा। ओके, फिर उसके नीचे में एक लेडी है, फूल बेच रही है, फूल बेचने वाले को कहते हैं फ्लोरिस्ट। एक आपको ट्रैफिक पुलिसमैन दिख रहा होगा, यूनिफॉर्म में, वाइट कलर की शर्ट पहना है, ब्लू कलर की पैंट पहना है, उसने विसल लगाई हुई है मुंह में और डायरेक्शन दे रहा है। सो ही इज़ अ ट्रैफिक पुलिसमैन। फिर यहीं ट्री के पास में देखो एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है, वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने, और उनके पास एक आयरन का ऐसा प्लेटफॉर्म टाइप का है। तो इनको देख के ऐसा लग रहा है जूते का जो काम करते हैं ना, शूज़ बनाते हैं, शूज़ रिपेयर करते हैं, वो हैं ये। और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉबलर। So now let's read out the lesson to get the idea of what is being done here. Like other days, Balbir reached the tea stall. After his breakfast, his brother Satvinder, who had come from the village, was also with him. The worker at the tea stall gave him a cup of tea and said, "Here is today's newspaper. How do you spend your whole day sitting here? Don't you get bored?" asked Satvinder. तो बलबीर जो था वो गया टी स्टॉल पे, और इसका एक फ्रेंड था सतविंदर, वो आया हुआ था गांव से उसके पास में। तो वो दोनों जाते हैं टी स्टॉल पे चाय पीने के लिए, और उन्हें वो न्यूज़पेपर देता है। फिर सतविंदर पूछता है कि तुम रोज़ कैसे यहाँ पे टाइम पास कर लेते हो, इतना सारा टाइम तुम कैसे स्पेंड करते हो, बोर नहीं होते हो तुम? तो वो क्या कहता है, बलबीर क्या कहता है, ओ नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे पास हो जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे देखो बच्चे दिख रहे होंगे, भाग रहे हैं स्कूल जाने के लिए। सो वही वो कहता है, एज़ यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल। इन लोग स्कूल के लिए क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, इसलिए भाग के जा रहे हैं। अगर टाइम पे होते तो वो नॉर्मली जाते, चल के जाते। एवरी वन इज़ रनिंग, सब दौड़े जा रहे हैं। द टीचर इज़ ऑल्सो लेट टुडे, और टीचर भी साथ में लेट है। ओ इट सीम्स हर सैंडल हैज़ ब्रोकन। पर टीचर का जो सैंडल है वो भी टूट गया है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई। यहाँ जो कॉबलर बैठे हुए हैं ना, जो जूते बनाते हैं, उनका नाम क्या बताया गया है, जग्गू भाई। आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो वो जा रही है, जो टीचर है वो जा रही है जग्गू भाई के पास में, जो वाइट कुर्ता में बैठे हुए हैं ओल्ड मैन, उनके पास जा रही हैं अपना सैंडल बनवाने के लिए। सो ये सारी चीज़ें बलबीर बता रहा है सतविंदर को। इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इससे जग्गू भाई को पैसे भी मिल जाएंगे, तो इस बात की खुशी है उनको। वही मतलब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं अपने आपस में, और साथ में आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। ओके, चंपा इज सिटिंग देयर विद अ बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। वहाँ एक फ्लोरिस्ट आपको दिख रही थी, उनका नाम चंपा है। द लेडी वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस बायज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। और पोस्ट ऑफिस में जो लेडी जा रही हैं वो ये बता रहे हैं कि रोज़ उनसे फूल लेती हैं। The construction work has started again. The truck is bringing materials. The workers will again be busy the whole day. और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, यानी घर बनाने का, बिल्डिंग बनाने का जो काम है, वो फिर से चालू हो गया। ट्रक सामान लेकर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, एक ट्रक लेकर आ रहा है सामान कैमल कार्ट के पीछे में। और जो वहाँ के वर्कर्स हैं वो सब अपने काम में बिजी हैं, घर बनाने के काम में बिजी हैं।
Look there. Look there, the doctor and the nurse are entering the hospital together. और डॉक्टर और नर्स जा रहे हैं हॉस्पिटल में. सी रामुलू विद इस फ्रूट कार्ट. और वहाँ एक फ्रूट कार्ट दिख रहा होगा आपको, उसमें एक फ्रूट सेलर है जो फल बेच रहा है. दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिनम्मा विद हिम. वो अपने साथ एक लड़की लेकर आता है जिनका छोटी सी बच्ची है जिनका नाम चिनम्मा है. चिनम्मा रन्स अराउंड डिलीवर फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी. तो वो हेल्प कराती हैं रामुलू को फल बेचने में. नानू द बार्बर हैज़ लेड आउट हिज शॉप बट होम विल ही शेव. जो बार्बर है उसका नाम नानू बताया गया है और वो वहाँ उन्होंने अपना शॉप तो बना लिया है ट्री के पास में, बट उनके पास अभी फ़िलहाल कोई कस्टमर नहीं आया है. राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह. थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हियर. सो उनका काम क्या है, जो ट्रैफिक पुलिसमैन है इकबाल सिंह, उनका काम क्या है, पूरा दिन वो अपनी विसल बजाते रहते हैं, सीटी बजाते रहते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं. Saying this, बलबीर put down his empty cup and walked to a nearby shop. और ऐसा करते हुए कहते हुए बलबीर अपना चाय फिनिश करके वो पास की एक दुकान में चले जाते हैं. अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और ऑन इन अ वीकली बाजार. आपको एक्ट करना है, तो ये हम अभी छोड़ देते हैं बेटा, स्किप करते हैं. लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज़ बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. तो आपको इसमें देखना है और लोग क्या क्या करते हैं वो आपको लिखना है. What kind of work do people in your neighborhood do? Name any five. What are these workers called? तो आपके नेबर में, जैसे ये पिक्चर आपने शेयर किया ना बुक में बना हुआ है, वैसे ही आपके नेबरहुड में भी आपने देखा होगा आपके घर के आसपास कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ क्या क्या काम होता है. फॉर एग्जांपल बैंक्स है, वहाँ पे एसबीआई का बैंक है. फिर बैंक के जस्ट बगल में पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ जमुना में. पुलिस स्टेशन है जहाँ पुलिसमैन को आप देखोगे काम करते हुए. ओके. और शॉपकीपर्स हैं जो अपना सामान बेचते हैं, टेक्सटाइल इसके कपड़ों की दुकान है. देन मार्केट जाओगे तो वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, गुपचुप वगैरह के ठेले लगे हुए हैं. सो वही आपको यहाँ बस लिखना है. कुछ कार्स और स्कूटर्स बनाने के लिए मैकेनिक की भी शॉप्स है ना. तो जब भी आप मार्केट जाओगे तो ये सारी चीज़ें देखोगे और उनको क्या कहा जाता है, दैट यू हैव टू राइट. सो इट इज़ ईजी टू राइट. Now, in this picture on the first page of this lesson, some buildings have been shown. In the list below, put a red on the names of these buildings. Also, put a green or yellow on the names of those buildings that are in your neighborhood. अब आपको यहाँ पिक्चर में बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रही होंगी. देख लेते हैं हम लोग फिर से कौन कौन सी बिल्डिंग है यहाँ पे. आपको स्कूल दिख रहा है, देन हॉस्पिटल दिख रहा है. ओके. देन इधर पे एक पोस्ट ऑफिस भी दिख रहा था, ये रहा पोस्ट ऑफिस भी है. तो इसी तरह से आपकी भी लोकेलिटी में बहुत सारी ऐसे बिल्डिंग्स होंगी जहाँ अलग अलग तरह के काम होते हैं. तो आपको क्या करना है, रेड लगाना है उन बिल्डिंग्स के सामने में जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, और आपके घर के आसपास जो बिल्डिंग्स हैं उनके सामने में येलो या फिर कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है. टेम्पल दिया हुआ है, यहाँ देखो पोस्ट ऑफिस है, टेलीफोन बूथ है, गवर्नमेंट ऑफिस है, सरकारी जो ऑफिस होते हैं, धर्मशाला, सिनेमा हॉल, पेट्रोल पम्प, मॉस्क. तो पेट्रोल पंप तो है हमारे जमुना के पास में ही, तो यहाँ आप लगा सकते हो, ग्रीन कलर का सर्कल लगा सकते हो, येलो कलर का सर्कल लगा सकते हो. मॉस्क भी है, मस्जिद भी है, देन हॉस्पिटल भी है, तो यहाँ भी आप लगा सकते हो. स्कूल भी है, आपका अपना स्कूल है यहाँ पे. देन चर्च भी है. होटल आई थिंक नहीं है, पुलिस स्टेशन है. तो आपको जो बुक में दिए हुए हैं उसमें क्या करना है, आपको रेड कलर का लगाना है सर्कल, और जिसमें जो आपके घर के पास में वहाँ पे आपको लगाना है येलो या फिर ग्रीन कलर का सर्कल. सो दिस यू कैन डू ऑन योर ओन. ईजी है, ये आप कर सकते हो. ओके. नाउ दिस पेज राइट द नेम ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स एंड द वर्क डन इन देम. यहाँ आपको लिखना है 5 बिल्डिंग्स के नेम जिसमें सिर्फ पहला दिया हुआ है, हॉस्पिटल दिया हुआ है, और उनके काम क्या किए जाते हैं वहाँ पे. फर्स्ट वाला है ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स एंड वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन. तो हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट्स को अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए हम जाते हैं. सेकंड, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके वैक्सीनेशन के लिए भी जाया जाता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीके लगते हैं उसके लिए जाते हैं. तो ये दोनों लिखा हुआ है. इसके नीचे आप लिख सकते हो अभी जो जगह है आपकी उसमें पुलिस स्टेशन जैसे है, पुलिस स्टेशन में लिख सकते हो कि द पुलिसमैन दे मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिटी. ओके. स्कूल लिख सकते हो वेयर स्टडीज़ आर डन, पढ़ाई कराई जाती है बच्चों को. ओके. सो इन दिस वे यू कैन राइट इन दिस. पढ़ाते हैं, देन खेलने भी जाते हो आप, फिर म्यूज़िक सीखते हो, डांस सीखते हो,
असेंबली करते हो ये सारी चीज़ें लिख सकते हो आप। तो ऐसी 5 बिल्डिंग्स आपको लिखने हैं और उनमें क्या क्या काम होता है वो आपको लिखना है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे, रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास।